राम राम जय गुरु बाबा इंडिजिनियस टेलीविजन में से प्रसारण यहाँ थारू भाषा कार्यक्रम चली गोचाली में स्वागत बा दर्शक कबिला अपने है 60 बाटो मैं कार्यक्रम प्रस्तुता सरला चौधरी हमरा थारू समुदाय के न विभिन्न पौना हुकन से न बातचीत करना कठी तर आज दान से फरक खालक मैं थारू भाषा है थारू साहित्य है योगदान डेलो करसे न मैं आज और भाषा के व्यक्तित्व लेकर अपने मास उपस्थित हो सकल बाटू उहाँ हुई तो बहुभाषिक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का पहिलो कवि तथा पहिलो कवि उहाँ 35 भाषा में कविता अनुवाद हो सकल बाटन वस्तक 6 भाषा में चाहिँ उहाँ कविता लेख सकल बाट त उहाँ से न चाहिँ आज हमरा बातचीत करने बाटी उहाँ हुई तो कवि संतोष कुमार पोखरेल हमरा वहाँ से न बातचीत करने बाटी राम राम स्वागत बा अपने कार्यक्रम में। धन्यवाद सरला जी हमरा ये मौका दिलिए बाजे के थारू भाषा में हम पूर्वी थारू भाषा में अहाँ के जवाब देवे पश्चिम थारू भाषा में पूछे छिए हमरा नहीं आवे है तो हम पूर्वी थारू भाषा में अहाँ के जवाब देवे। धन्यवाद यही कार्यक्रम के लागि श्रोतागण के सो धन्यवाद देखे के लागि। तो मैं चाहिँ अब थारू भाषा में जाइटू अपने धेर न भाषा में कविता तो लेख सकल बाटी तर थारू भाषा वो साहित्य और लगना प्रेरणा चाहिँ अपने कसी के न जागल। जहाँ तक प्रेरणा के बात छे तो बचपन में हमरा एहन माहौल रहे घर में तो ये भानुभक्त के रामायण सो पाठ करे छले ये हमारा छिमेकी एकटा दीदी छले ओकरा भानुभक्ति रामायण हमर कका खरीद के देने छले ओकर बाद में हनुमान चालीसा जे है छे ने हनुमान चालीसा वो तो कविते छिए है ना तुलसीदास कृत वो हम सुनै छलिए एकटा पंडित जी के बेटा गावे छले तो वो हमरा एक दिन में हमरा याद भ गेले तो बाद में तो ये तो का नेपाली जे कवि सब छे एकटा माधव घिमिरे के एकटा किताब रहे खंडकाव्य गौरी तो वो खंडकाव्य गौरी के श्लोक सब हमर मैया के कुछ आवे चले तो वो एकटा छले मतलब दुखांत खंडकाव्य जेमे माधव घिमिरे अपन अपन जे मौगी छले ओकरा उ चल गेल छले तै द्वारे उ अपन मतलब अथी जे छे लड़की सब ओकरा तो हुरकावा के तो ओकरे जिम्मा भ गेल छले तो ओकरा मतलब केना के फुसियावे जैसे कि ओकरा मतलब माई के अभाव महसूस नहीं हुए तो वे लिखने से है ना तो हमर मैया गावे चले उ चाहिँ थारू भाषक रह नहीं उ त अहाँ के नेपाली भाषा में चले है ना तब वही से हमरा प्रेरणा मतलब भ गेले हमर कविता लिखना और प्रेरणा चाहिँ मिल तर थारू साहित्य और थारू भाषा कविता लेखना प्रेरणा चाहिँ कसरी मिल कविता लेख के प्रेरणा थारू भाषा में ये है कि हमर जन्म थरभट में भेले लहान छी हमर घर तो लहान में तो थारू गांव में छी हम सब तो वह सब चले हमर साथी सब जब हम पढ़े छलिए स्कूल जाए छलिए तो बाजे छलिए थारू से ओकरे मतलब भाषा में अब जीवन वह चल रहल छले तो अखन सोचलिए सब भाषा में हम लिख ले लिए तो थारू भाषा में क्या नहीं लिखू जबकि हमर बचपन थारू से मतलब ओकरे संग थारू समुदाय में बीतल बचपन बीतल बहुत दिन तक एसएलसी जब के लिए हम एसएलसी तो तब हम थारू के साथ में ये मधेसी मूल के सबके साथ में हम छलिए बैठाई रहनाई खेनाई पिनाई वो तो थारू से हमार बटीदार सब चले खेत के वो सब थारूए चले तब हम सोचले अब हम रशियन में लिखे छे इंग्लिश में लिखे छे हिंदी में लिखे छे तो थारू में क्या नहीं लिखो तो एकरा भाषा के कोनो योगदान तो दिए के हमरो तो कर्तव्य है तो ये द्वारा हम
मैथिली में लिखली, थारू भाषा में लिखली। ये दू भाषा के हम अंतर्राष्ट्रीय जगत में एक अंतर्राष्ट्रीयकरण कर दिली। कि एक अमेरिका के एक कवि छे, वो मतलब विश्व कविता गान वो लिखल स्पेनिश में, आ ओकरा अनुवाद भले अंग्रेजी में। तो हम ओकरा थारू भाषा में ये मैथिली भाषा में 67वां नंबर पर, आ थारू भाषा 68वां नंबर पर ओकरा हम अनुवाद करके भेज दिलिए। तो विश्व भर में चल गए। थारू भाषा के बारे में लिखलिए हम, आ ओकरा हम अनुवाद कर दिलिए मैथिलियों में। आ मैथिल भाषी ओकरो सबके लागी ये एक गर्व के बात है कि हम मैथिली भाषा में एक योगदान कर दिलिए, है ना। तब हम थारू भाषा में हम सोचली एकरा तो बढ़ावे के चाहिए। क्या तो थारू भाषा एक भाषा है, भाषा विज्ञान में तो एक उपभाषा कह सके हम सब। क्या तो अब ये हमारे नेपाल के एक मतलब पॉकेट भाषा है ना। पूर्वी थारू भेले, अहाँ के डोंगोरा पश्चिमी थारू भेले, महेंद्रनगर राणा थारू के भाषा भेले, कुछ मिले थे अहाँ सबके, है ना। लेकिन पूर्वी भाषा में मैथिल के प्रभाव है सो, तो हम लिख दिए। देखो तो लिखलिए, तो अहाँ सबके जो समाज से बसगरा कथी ओकरा बारे में हमारे कुछ मालूमो नहीं चले। अपना तो थारू भाषा का कविता लिख फिर सीखी थी हूँ। हाँ नहीं सीखई के बात तो नहीं, लिखा के सीखते हमरा से सीखते कि हम अपने प्रशिक्षण देती हूँ। हाँ नहीं कविता लेखन में वो तो हम बहुत बाद में, हमरा जब बस करा के बात हमरा मालूम ही नहीं चले, तभी से हम थारू भाषा में शुरू कर देने से लिखेला। तो एक पत्रकार हमरा जोड़ दिल के अहाँ सबके साथ में कि कहल कि एहन तो हमरा फोन एले थारू सबसे, है ना। तो हम सहयोग कर, हम कब सहयोग करबे, तो बसगरा में जोड़ा दिल के। तो बसगरा में गेलिए हम, तो कविता लेखन प्रशिक्षण सो हम दिलिए, है ना। तो ये है बात। तो थारू भाषा में जब हम लिखे छे तो हमरा एक आत्मसंतुष्टि भ जाए छे, आत्मसंतुष्टि, बड़का आत्मसंतुष्टि। तो हम किया तो देखो आदमी के कथी हो चाहिए, कृतज्ञ नहीं हो चाहिए, कृतज्ञ हो चाहिए, है ना। तो थारू भाषा के प्रति हमरा कृतज्ञता है ना। अखनो हमरा घर है लहान में, घर है, कोई नहीं बैठ रहे है, कोई मतलब ओकरा मतलब रखवारी के लागी हम देने छिए। आ भाई सब तो सब काठमांडू में है, हम दो साल पहले नहीं गेला, हम जेबे गेल चलिए हम इस साल लहान नजदीक। थारू भाषा में कई ठो कविता चाहिँ अपने कथ्याक लिख सकला बटी थारू भाषा में क्या? थारू भाषा में पर्टिकुलर हमरा ज्यादा नहीं लिखने चाहिए। अब अगर हमार कविता के थारू भाषा में अगर अनुवाद करूँ तो बहुत बजते, लेकिन हम जो सीधा थारू भाषा में जो हम लिखे छे 15 गो हेते, 15 गो वही में से फिर सबसे मजा चाहिँ थारू भाषा में लिखल कविता अपने है कौन लागल बा? हाँ कविता तो हम कवि छे तो सब कविता बढ़िया है। वही में फे जस्ता अब कविता पढ़ना मने फे रुचा देलक अथवा अपने मन लगलक, मजा लगलक कविता चाहिँ छे उ हम जब लिखे छी ने कोनो कविता तो हम सबसे पहले ओकरा फेसबुक पे पोस्ट कर दै छी। आ कोई चुरावे मतलब नहीं है। तो थारू भाषा में लिखलक अपना कविता चाहिँ कहीं ना जस्ता अब पाठक लोग हुँक्रो मन परा देला, मन परा वो तो हम सबसे कौन कविता मन परा देला बट हम एकटा कविता लिख के फेसबुक में डाल देलिए, है ना। ओकरा बढ़िया मतलब कमेंट सब एले, लाइक सब एले, ये हमरो बहुत दिल में वो लगले वो कविता हाँ ये ठीक ही लिख लिए, आत्मसंतुष्टि भेले। हम पढ़ दिए वो कविता, सुना दिए। देखो अब कविता तो हम मुखाग्र तो नहीं छे हमरा कंठस्थ किया, तो हम हजारों कविता है हमरा, अब कते याद करूँ। प्रत्येक दिन हम लिख रहे छे, आ हमर फेसबुक में कवितेटा है आ विश्व भर के कवि सब हमर फेसबुक में है, हमर ग्रुपो है। तो एकटा कविता पाठ हमारा श्रोता गण के लागी हम सुना रहल छिए, सुनू।
ई कविता के शीर्षक छै खेती। तो खेती कविता अहाँ सबके सुनेबै। तो ई हम लिखलिए हाल साले लिखलिए हम, ई अक्टूबर अंतिम में, अक्टूबर 31 तारीख में, ये अहाँ के नवंबर है ना। आई ये कविता है खेती के बारे में। ये कविता के जे उद्देश्य है, मतलब खेती वाल जे किसान है, खेती हर ओकर जीवन, ई प्रकृति ओकरा केना के साथ दे है, ओकरा हम दर्शावे चाहे छिए। किया तो हमर नेपाल में जे अखन तक बढ़िया सिंचाई के व्यवस्था तो नहीं है। सब तो हम तो मेघे के देखे छे, ऊपर देखे छे आकाश में है बहुत रौदी पड़ गई, बरसात दू है भगवान पाइन दियो, बरसात दियो कह के। तही द्वारे ये खेती हम लिखली, मन के बहुत छुआ वाला कविता है हमरा लगी। भैर उखड़ा हर जोत के हरवाहा, भैर उखड़ा हर जोत के हरवाहा, बड़का रौदा में गुमार से जब गमछा से अपना पसीना पोछे चले, लागे चले ऊपर में मेघ पगरे चले। भैर उखड़ा हर जोत के हरवाहा, बड़का रौद में गुमार से जब गमछा से अपन पसीना पूछे चले, लागे चले ऊपर में मेघ पगरे चले। मड़ुआ के रोटी कलौ, मड़ुआ के रोटी कलौ, सिद्रा के चटनी आ एक लोटा पाइन, भैर मन से खा के जब चकमक से झूला जोर के हरवाहा, चिलम के दू सोट लगावे छले, रौदा ढुक जाय छले, रौदा ढुक जाय छले मेघ में। आ एम्हर घास हरियावे छले, गाय पगरै छले, किसान के घर में उजेड़िया रात में बच्चा सब खेले छले। दुआर में हमरा बचपन के याद, बहुत बरिस के बाद, हमरा बचपन के याद बहुत बरिस के बाद। धन्यवाद। अपने की कविता लेकर तो ठ्याक्क गाउँ मन खेतोमा किसान थर्यालस देखास लागल। तो ई कविता मन अपने किसान का जीवन का बारे मन, वो अपन बचपन का बारे जरूर बारे मन बात वह छे। क्या तो ई कविता में तल से न ई कविता के भाव सुना देना दर्शक कवि। हाँ, ये कविता के भाव कथी है कि किसान के जीवन जो है ई कविता में जीवंत बगल है ना। जब हरवाहा बड़का रौद में, हमार तराई में तो बहुत गुमार है छे ने, गर्मी है छे ने, तो हम गेल छे कुछ दिन पहले, बड़ गरम है, अखनो गरम है। आ काठमांडू में तो बहुत जाड़ बगल है। तो वो बड़का रौदा में एक उखड़ा पूरा 12 बजे तक जोते छले, मतलब हरवाहा साहब। तो है छे कदी तो सुबह जाए छे जोते ला, तो ओकरा तो भूख लगे है, तो ओकरा मतलब हरवाहा के मलकाइन खाजा लके जाए है, ओकरा खाजा के कलहू कहे छे। कलहू छे मड़वा के रोटी, कहियो गहूम के रोटी, ओई में चटनी सिदरा के, प्याज, नून, एक मिर्चा एहन है छे, आ एक लोटा पाइन। तो ऊ ताके छे ऊपर, ते बड़ रौद है। अब तो जे जमीन जे है सुखल है, जंजड़ है, बंजर है, तो लही छले ऊपर जब ताके छे, 2 सूट चिलम पहन के वो पी के, आ हम लिखने छे झूला आ चकमक। आजकल बहुत लोग नहीं जाने छे एकरा बारे में, की है झूला की है चकमक। अखन तो सलाह है माचिस लाइटर है ना, वैसे बीड़ी पिए छे, सिगरेट पिए। आ वही टाइम में चिलम है छे कंकड़। किसान चाहिँ उ बेला जौन चिलम पिना बेला, हाँ चिलम, जब वहाँ खेतों में पानी नहीं रहल बेला, ऊपर भगवान का भर में पानी देश कह के चाहिँ कामना करलक। हाँ, ऊपर देखे छे है कथी भगवान कहिया देवी वर्षा
उजड़ से जमीन बंजर से कहीं को मन से जब कलौ खा के एक लोटा पानी पी के नहीं झोला चकमक से आग जोड़ के जब कंकड़ पिए छे चिल में किसान के मन में पीड़ा पीड़ा, खेतीपाती पीड़ा रहल बेला चाहिँ उहाँ चाहिँ आपन का कथा पीड़ा हन फुलाइते उ चिलम पिलक हो। हाँ वो चिलम पिला के बाद ऊपर देखे हैं तब जना की ऊपर वाला ओकर पीड़ा जाइन के जे उ रौदा है छे ने रौदा सूरज ढुक जाय छले मेघ में छहारी मतलब शीतल बना दै छले। तब ओकर बाद में की है छे घास हरिया जाय छले हैं गाय पगरई छले आ बच्चा सब उजड़िया रात में देर तक खेले छले कि दूध खाई छले पिए छले है ना। तो मतलब प्रकृति हरिया जाय छले बरसात है छले किसान पुकारा करे छले मन से ऊपर के हैं ऊपर वाला के। तो ऊपर वाला मेघ के ढुका दे छले बादल से बारिश करा दे छले जना की। तो ओकर बाद में की है छे बारिश भेला पर जोतल जमीन के ऊपर जब बारिश है छे तो धान रोपे छले घास उगै छले प्रकृति हरिया जाय छले सब दिशर बढ़िया। तो गाय सोहो मतलब दूध दै छे पगरै छले बच्चा सब दूध पिए मतलब एहन एकटा अहाँ के कथी है छे एकटा भावनात्मक है ना ये दर्शनात्मक ये अभिव्यक्ति है ये कविता में। हमरा लगे है किसान के जीवन जीवंत है ये में बहुत कम शब्द में ये बहुत छोट कविता में हम प्रयास केने छिए ये जीवन के उतार के एमे हमरा बड़ जीवन तो अपने उतरल बाटी ई कविता में। हाँ अब बचपन के याद किया तो अब ऐसे करला के बाद में तो हम छोड़ देली न हम तो काठमांडू एले ओकरा बाद में हम रूस गेलिए हम पढ़लिए तब हम एलिए तो कहियो कहियो जाय छे ओकरा याद आवे। कविता में चाहिँ का समावेश कैगिल रहत कविता में समावेश अब देखो कविता केना क्या है कोनो चीज कोनो दृश्य या कोनो मतलब घटना कवि के पहले हृदय के आघात करे है ना मारे है तब हृदय जब आघात है छे मतलब कैसे हृदय के छू गेले ओकरा बाद में कथी है छे तो ऊपर आवे छे ई जे प्रभाव है गला में कंठ में कंठ अवरुद्ध भ जाय छे तब कभी भाव विभोर भ जाय छे पीड़ा में सो भाव विभोर हो जाय छे बहुत सुख है तो भाव विभोर हो जाय छे वही भाव विभोर की जे अवस्था है ओकरा कहे छे एक्सटैटिक है ना एक्सटैटिक कंडीशन ऑफ द पोएट वो बहुत हर्ष में एक्सटैटिक बहुत दुखों वाला में ये अहाँ के बाजवे नहीं सकवे बोले नहीं आवे के कंठ अवरुद्ध हो जाए। तब ये है बहुत एक अवस्था जब कवि के कवितात्मक भावना आवे है तो ओकरा मन करे ओकरा लिख के वही घटना के बारे में वही दृश्य के बारे में तो लिखा के जब विचार करके बैठे है न कवि तब ओकर दिमाग में ई शरीर के दिमाग में आवे तो वो दिमाग अहाँ के ऊपर से आकाश से कनेक्ट हो जाए। सुनो तो हमरा लगे कि आकाश में लेयर है वेव सब है ना क्या तो हमरा से पहले बहुत कवि भ गेले बहुत विद्वान भ गेले थे जे ओकरा जब चेतना छे सब ई ब्रह्मांड में छे तो कवि के दिमाग ओत से मतलब कनेक्शन भेला के बाद में जब लिखे है ना तो दो चार शब्द आवे ओई में से मतलब ओकरा मतलब छाने है कौन शब्द रखो एना के आवे है कविता सोच के हम आई कविता लिखबे कहीं के बैठबे तो कविता नहीं हेते और हृदय आघातित कौनो फे घटना या सुख दुख पल चाहिँ हृदय छुआ परल पहिने हृदय यही कारण छे यही दिया कही छे कि कवि के
सबसे पहले हृदय काम करे है, ओकर बाद दिमाग काम। हृदयमा हन निज छोडसम्म चाहिँ कविता लेख्न सम्भव नै हो। नहीं, हृदय वाला आदमी अगर दयाशील नहीं हो, करुणाशील नहीं हो, तो वो आदमी कहियो कवि बन नहीं सकते। हाँ, है एहन कवि सब छे कि हम कवि छिए कही छे, लेकिन अगर वो दिल में कपट है, मन में कपट है, वो दिलदार नहीं है, ओकरा दिल में हृदय में करुणा नहीं है, दया नहीं है, तो वो कहियो कवि बन नहीं। विश्वास नहीं करू वो लोग के जो दयाशील नहीं है। दयाशीलता, क्षमाशीलता, करुणा, करुणा है बहुत जरूरी। सत्यवादी है ना, दोसर के कल्याणकारी चाहना हो चाहिए। तो ओहन के तब न ऊपर से शब्द आवे है। अगर पवित्र आदमी नहीं है दिल के, तो ऊपर से शब्द नहीं आते कहियो नहीं। क्या तो ऊपर वाला बहुत चेतनशील है, वो बहुत करुणाशील है। हाँ, बहुत मतलब दिल से पुकारा करो कि हे भगवान ई भजाए, वो भजाए है। ये हमर अनुभूति के बात हम सब के साथ हम बांट रहा छे। सुनू कि दयाशील हो, क्षमाशील बन जाओ। जिंदगी में जिंदगी बहुत लंबा नहीं है, बढ़िया आदमी बनो, सबके कल्याणकारी सोच रखू। अगर कभी एहन सोच वाला हेते तो ओकर ई पहला स्टेज है, तब वो कभी हेते। आ ई स्टेज पार नहीं करते तो कहियो अगर झूठ बाजते हैं, लोग के नुकसान करते, कपट से मन में, कहियो कभी नहीं हेते। ये नेता सब छे ने, केहन बढ़िया बाजे है, लेकिन वो कभी नहीं हेते कहियो। कविता लिख लेते वो, दिल से कहियो कभी नहीं हेते। क्या तो झूठ के सहारा ले छे ने, चोरी करे छे, डकैत करे छे। तही द्वारे एक वास्तविक कवि, एक बहुत सफल आदमी है दिल से। ये बात है। मजा कवि बनक लाख चाहिँ का हुई पर्ना जरूरी बात। अब कवि बने के लागी देखो, सबसे पहले तो हम कहलिए कि करुणाशील, दयाशील, क्षमाशील हो चाहिए, लोग के प्रति कल्याणकारी भावना हो चाहिए। ये तब भ गेले अहाँ के सबसे जग भेले, जग। वही जग में उठ के आदमी के की हो चाहिए, तो कवि बने के लागी कौन भाषा में कविता लिखे छे, वही भाषा के बढ़िया ज्ञान हो चाहिए। ज्ञान, भाषा के ज्ञान होना, भाषा के ज्ञान हो चाहिए, शब्द के बढ़िया भंडार हो चाहिए। भाषा के शब्द भंडार, हाँ, भाषा के ज्ञान और शब्द के भंडार, है ना। वही भाषा के व्याकरण सो के ज्ञान हो चाहिए। और ओकरा में कथी हो चाहिए, तो जे भावनात्मक उद्गार व्यक्त करे के जे क्षमता है ना, वो बड़का हो चाहिए कि एले मन में तो लिखे के लागी तो उद्गार करके क्षमता हो चाहिए ना। हाँ, वही टाइम में वो जो गुण है ना, स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक, ओकरा से जो कनेक्शन है से ऊपर वाला, वही टाइम में काम करे। और उद्गार व्यक्त है ही ना, लोग काने हैं, लोग हंसे हैं, कोई कथी लिखा ना कविता हन चाहिँ गीत गाइसक जाइत। हाँ, गीत हम नहीं, कविता ह चाहिँ लय मलय जाकर गीत बनाइसक जाइत किन। देखो कविता बहुत विशाल है ना। गीत सो कविते है, लेकिन ओकरा हम सब गीती कविता कहे छिए, गीती कविता। हाँ, लयबद्ध हुइल कल। हाँ, नहीं, कविता लयबद्ध, सुनो, कविता तो लयबद्ध हुए के चाहिए, लेकिन गीती लय में लिखा के चाहिए, गीत के लागी। अगर अहाँ छंदबद्ध कविता लिखबे, जेहन की शार्दुल विकृत छंद, बसंत तिलका छंद, है ना, अनुष्टुप छंद, है ना, ये छंद में आके गावे के लागी बहुत मुश्किल वजह है। तो आके 2-3 लाइन छंद में, अब बाकी 1-2 लाइन आके मतलब आधा आधा टुकड़ा करके जब गावे है, तो आके अंतरा में देहे न वो अपन। तो गीत के एक जे है बनावट, ओकर एक विशिष्ट बनावट है। वही में आके म्यूजिक शो, मतलब संगीत शो बैठे के चाहिए, गायन के लागी मतलब वो सहज हो के चाहिए, है ना। गीत में लयबद्धता है, लेकिन गीत में छंदबद्धता हो के चाहिए, एहन कोनो जरूरी नहीं है। लेकिन कविता में
अगर छंदबद्ध कविता है तो वही में लयबद्धता हो के चाहिए और छंदबद्धता हो के चाहिए। छंद जे गिने है ने लघु गुरु हैं ओकर जे फार्मूला है हमरा में यम तारा जभा नस लगा है ना एक फार्मूला है बुझलिए ने त अपने ई थारू भाषा बाहेक सुनु एकटा ई भेले अहाँ के पद्यात्मक लेकिन एकटा दोसर कविता है ये आधुनिक कविता उ छंदविहीन कविता है लेकिन छंदविहीन कविता भला पर सो वही में कथी हो के चाहिए वही में अहाँ के लयबद्धता हो के चाहिए। अब बड़का अथी पैराग्राफ लिख देल के आ ओकरा टुकड़ा 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 बना के गुड्डी के चंगा गुड्डी के जे पूछ है छे ने पूछ जखा नमहर बना के लंबा बना के कविता भ गेले उ कविता नहीं छे। वही में शब्द चयन करे के चाहिए वही में लयबद्धता हो के चाहिए कतो न कतो अनुप्रास के मिलावे के चाहिए। जैसे कि अब हम कविता वाचन करबे तो श्रोता के मतलब सुन में आनंद आवे के चाहिए लयबद्धता हो। तो अपने थारू भाषा बाहेक और फिर धेरनक भाषा में कविता लिख सकला बाटी कौन भाषा में अपने कविता लिखला बाटी? हम अखन फिलहाल अखन 6टा भाषा में कविता लिखे छी। एकटा हमर मातृभाषा भ गेलै नेपाली में ओकरा बाद हिंदी भाषा में सो हम लिखे छिए है ना अंग्रेजी भाषा में लिखे छिए हमरे ओहि में हजारों कविता है अंग्रेजी भाषा में। ओकर बाद हम रशियन भाषा में लिखे छिए किया तो हम रसिया में पढ़लिए ओकरा भाषा के ज्ञान हमरा बढ़िए है हम कविता लिख सके छी मतलब हम बढ़िए बाजे छी लिखे छिए लेकिन वो बहुत मुश्किल भाषा है बाज मतलब बजना ही एक बात है। अपने ये कविता लिखना अंतर्राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार पे पहला बटी तो कौन कविता लिखक कौन भाषा में से चाहिए कविता लिख अपने पुरस्कार पा रखली था? अब देखो हमरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार तो अंग्रेजी भाषा में लिखला पर हम पे लिए तो वो रशियन भाषा में जे लिखली वो से पहले तो रसिया हमरा द वर्ल्ड पोएट के टाइटल देने हैं और 10टा कंट्री मतलब देश मिल के यहाँ के वही में है यहाँ के यूक्रेन अमेरिका जर्मनी चाइना इंडिया जापान इटली फ्रांस ये सब 10टा देश मिल के द गोल्डन राइटर ऑफ द वर्ल्ड विश्व के स्वर्ण लेखक के सो उपाधि देने हैं। अब चाइना हमरा दिल के बेर चाहिँ अपने कसिन अनुभव भइल त अनुभव आनंद एले हैन कि एकदम विश्व अगर हमरा मान्यता देने है विश्व कवि के रूप में आ के स्वर्ण कवि और अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्ट कवि चाइना हमरा दिल के एमे तो बड़का आनंद है। लेकिन इस सब के पछाड़ी एकटा की है कि हमर कविता विश्व शांति के लागि बहुत हम लिखने लिए यही द्वारे हमर कविता बहुत भाषा में अनुवाद भेल स्वस्फूर्त रूप में देखली कि कईठो भाषा में अनुवाद भेल 35 भाषा में हमर कविता अनुवाद भेल से। कौन कविता हो से? इस सब प्रकार के आके प्रेम के बारे में सौंदर्य के बारे में सो अब जे काल हम जे अति वीडियो हम शेयर के लिए वो किर्गिस्तान वो प्रेम के कविता है वो बड़का कवि है वो सागिन। हमार कार्यक्रम का समय पे ओरा सकल बा जैती चाहिए अपना हमार दर्शक कविला हुकन कुछ कना मन बाकल से कही दे। हमार दाजू भाई दीदी बहन माई बाप अब जे अपन सबके मान्यजन सबके हम नमन करे छिए। हम अहीं सबके मतलब आदमी छिए है ना पूर्व के छिए हमर घर लहान छे थारूहट में हम हुर्कलिए बढ़लिए तो ई द्वारे थारू भाषा प्रति हमर अनुराग छे हमर मन में बहुत भाषा में हम लिखलिए तो सोचलिए कि थारू भाषा में लिखल जाए एकटा योगदान हेतै हमरा से ये हम प्रण करे छिए कि ये जीवन में कुछ थारू भाषा साहित्य के लागी हम अपन तरफ से कुछ योगदान करबे
एमे हमरा बहुत संतुष्टि मिलते सो हो। जे सरला चौधरी हमरा अहाँ जे बोलेलिए ई मौका दिलिए अहाँ के प्रति हम बहुत आभार व्यक्त करै छियै, धन्यवाद छै। जे अहाँ सब हमरा सुनि रहल छियै अहूँ सबके हम आभार व्यक्त करै छियै। ई जे इंडिजिनियस टेलीविजन है ये हमरा मौका दिलकै आइ अहाँ सबके आगे कुछ कहे के आगा तो ओकरो हम धन्यवाद देला चाहे छियै। बहुत बहुत धन्यवाद, बढ़िया से रहू। समय देली अपने ढेर से ढेर धन्यवाद बा। धन्यवाद। तो हमार आज पौना रह बहुभाषी अंतर्राष्ट्रीय कवि संतोष कुमार पोखरेल, वहाँ से हमरा आज बातचीत कर ली। ऐना दिन फे अपने मास मना अस्त अस्त बातचीत लेकर ऐनी जो बाटी तर आजुक लागभर अपने के माज में से विदा होकर जना बेला हो सकल बा। विदा होना से पहला अपने होकन ई कार्यक्रम कसी लागल तिरमी सलाह सुझाव फे पठाई नहीं भूलेबी। कति आजुक लागभर मैं सरला चौधरी यहाँ से विदा हुई। राम राम।